Hello children, welcome to our digital platform Aravali Education. Today's our topic will be NCERT Class 10th English book Footprints Without Feet chapter number 7 The Necklace. So please keep watching वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और हाँ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस। नेकलेस वही जो आप समझते हो हार। बिफोर यू रीड द चैप्टर आपको उस चैप्टर की कुछ ओवरव्यू शॉर्ट व्यू वो बताया गया है बिफोर यू रीड। मटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा एक शानदार बड़ी पार्टी में इनवाइट की जाती है। सी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास में एक ब्यूटीफुल ड्रेस है बट लेकिन नो ज्वेलरी, लेकिन कोई ज्वेलरी नहीं है। सी बोरोज अ नेकलेस, वो एक नेकलेस उधार लेती है फ्रॉम अ फ्रेंड, एक दोस्त से एक सहेली से। एंड और लॉस इट, उसे खो देती है। व्हाट हैपेंस देन, फिर क्या होता है नेकलेस खो जाने के बारे में बाद में। लेट्स सी द चैप्टर, रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लॉयजल, मैम लॉयजल किस तरह की इंसान है। व्हाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती है। व्हाट काइंड ऑफ अ She पर्सन इज was हर हस्बैंड, one of उसका those हस्बैंड। pretty young ladies. वह उन सुंदर यंग लेडीज में से एक थी। बोर्न एज, जिसका जन्म हुआ इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, किस्मत की गलती की वजह से, इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, क्लर्क्स की फैमिली में। सी हैड नो डॉवरी, उसके पास में कोई डॉवरी नहीं थी। डॉवरी, डॉवरी का मतलब होता है दहेज, दहेज। तो उसके पास में कोई भी दहेज नहीं था। नो होप्स, नहीं उम्मीदें थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और न ही लोगों से परिचित होने का कोई मीन्स था, माध्यम था। लव्ड एंड मैरिड बाय अ मीन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, नहीं एक रिच और एक रिच और डिस्टिंग्विश्ड, एक अमीर और सम्मानित आदमी के द्वारा लव और मैरिड किए जाने की कोई आशा नहीं थी। एंड और शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी, और उसने अपने आप को अलाउ किया टू मैरी, मैरी करने के लिए। अपिटी कलक, एक छोटे कलक से शादी करने के लिए उसने अपने आप को अलाउ किया। इन द ऑफिस ऑफ अ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और वो क्लर्क है, वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में क्लर्क था। सी वॉज सिंपल, वह सरल थी, बट लेकिन सी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो She suffered इंसेसेंटली, वह कंटिन्यूसली सफ़र कर रही है, जूझ रही है। फीलिंग हर सेल्फ, खुद से ही सोचती है। बोर्न, उसका जन्म हुआ है। फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरियस, सारी सुख सुविधाओं के लिए उसका जन्म हुआ है। सी सफर्ड, वह जूझ रही है। फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, अपने कमरे की गरीबी से। द सेबी वॉल्स, उन भद्दी दिखने वाली दीवारों से जूझ रही है। एंड द वून चेयर्स, और फटी हुई चेयर से, टूटी हुई चेयर से, की गरीबी से जूझ रही है। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें टॉर्चर्ड एंड एंग्रीड हर, उसे टॉर्चर करती है और उसे गुस्सा दिलाती है। व्हेन, जब सी सीटेड हरसेल्फ, वह बैठती है। फॉर डिनर, डिनर के लिए। अपोजिट हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के सामने जब वह डिनर के लिए बैठती है। हु अनकवर्ड ट्यूरिन विद अ डिलाइटेड एयर, जो उसका हस्बैंड ट्यूरिन, खाने का बर्तन होता है, उसको कहते हैं ट्यूरिन, उस ट्यूरिन के ऊपर से ढक्कन हटाता है बड़ी ही हैप्पीली, सेइंग, और कहता है, ओ अरे, द गुड पॉट पाई, एक द अच्छा पॉट पाई। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मैं इससे बेहतर नहीं जानता। शी वुड थिंक ऑफ अ एलिगेंट डिनर, लेकिन वो सोचती है एक शानदार डिनर के बारे में। ऑफ अ शाइनिंग सिल्वर, चमकते हुए चांदी के बर्तनों में परोसे गए भोजन के बारे में सोचती है। सी थॉट ऑफ द एक्सिक्यूसाइड फूड, वह एक शानदार खाने के बारे में सोचती है। सर्व इन अ मार्वेलस डिशेज, जो बड़ी ही शानदार डिशों के अंदर सर्व किया गया हो। सी हैड नीदर फ्रॉक्स, नहीं तो उसके पास फ्रॉक्स है। नॉर ज्वेल्स, नहीं कोई ज्वेलरी है। नथिंग, कुछ भी नहीं। एंड और सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, लेकिन उसे तो यही सारी चीज़ें पसंद है। सी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक मेरे दोस्त है। अ स्कूलमेट, एक स्कूलमेट। एट द कॉन्वेंट, कॉन्वेंट में उसके स्कूलमेट थी। कॉन्वेंट क्या होता है, ईसाइयों का एक मठ, जहाँ पर ईसाई जो मठ के जो लोग हैं वो स्कूल चलाते हैं।
हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके पास वह जाना पसंद नहीं करती है। सी सफर्ड, वह जूझ रही है, सो मच, सॉरी जूझ रही नहीं, दुखी होती है। सी सफर्ड, बहुत दुखी होती है, सो मच, बहुत ज़्यादा, व्हेन सी रिटर्न, जब वह वापस आती है। सी वेप्ट फॉर होल डेज, वो पूरे दिन रोती है, फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराशा और विफलता से पूरे दिन रोती है। वन इवनिंग, एक शाम, हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड, रिटर्न्ड इलेटेड, बड़ी ही खुशी के साथ में लौटा, बियरिंग इन हिज हैंड, जिसके हाथ में था, दिखाई दे रहा था, अ लार्ज एनवलप, एक बड़ा सा लिफाफा। हेयर ही सेड, उसने कहा, लो, हेयर इज समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card. उसने तुरंत एक प्रिंटेड कार्ड निकाला, ऑन विच, जिसके ऊपर, वर इंस्क्रिब्ड दीज वर्ड, उसके ऊपर ये वर्ड से वो इंस्क्रिब्ड थे, लिखे हुए थे। क्या थे वर्ड्स? लेट्स सी। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जन सूचना मंत्री, एंड और मैडम जॉर्ज रेम्पोन, मैडम जॉर्ज रेम्पोन, आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मेम लॉयजल्स कंपनी, मिस्टर और मेम लॉयजल को सादर आमंत्रित किया गया है, मंडे इवनिंग, जनवरी 18 मंडे को इवनिंग में इनवाइट किया गया है, एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मिनिस्टर के रेजिडेंस, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसे उसके हस्बैंड ने उम्मीद की थी, सी थ्रू द इनविटेशन, उसने इनविटेशन कार्ड को फेंक दिया, स्पाइटफुली अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर, स्पाइटफुली, मर्मिंग, और बड़बड़ाते हुए, व्हाट डू यू सपोज, आपको क्या लगता है, आई वॉन्ट विथ दैट, मुझे, मैं उससे क्या चाहती हूँ, बट लेकिन, माई डियरी, मेरे डियर, आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड मेक यू हैप्पी, ये तुम्हें खुश कर देगा, यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती, एंड दिस इज एन ओकेशन, और ये एक मौका है, एंड अ फाइन वन, और एक अच्छा मौका, एवरीबडी विशेज वन, जिसकी हर कोई इच्छा रखता है, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्टेड, और ये एक सेलेक्टेड है, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, बहुत सारे एम्प्लॉयज को इनविटेशन कार्ड दिया नहीं गया है, यू विल सी, तुम देख पाओगे, द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, वहाँ पर पूरे ऑफिशियल वर्ल्ड को, सी लुक्ड एट हिम, उसने उसके हस्बैंड की ओर देखा, विद एन इरिटेड आइज, एक चिढ़ भरी निगाहों से, एंड और डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और बिना कोई देरी किए उसने कह दिया, व्हाट डू यू सपोज, आपको क्या लगता है, आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग्स एज दैट, कि मैं वहां पर ऐसी चीजें पहनकर जाऊंगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने तो, उसके हस्बैंड ने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ही स्टेमर्ड, वो हकलाया, हकलाना मतलब रुक रुक करके बोलना। वाई, क्यों, द ड्रेस यू वियर, तो ड्रेस तुम पहनती हो, व्हेन वी गो टू द थिएटर, जब हम थिएटर जाते हैं, तब जब तुम ड्रेस पहनती हो, वो, है ना, इट सीम्स, ऐसा लगता है, वेरी प्रीटी टू मी, मुझे तो बहुत ही सुंदर दिखती है। ही वॉज साइलेंट, वो साइलेंट हो गया, स्टूफाइड, सरप्राइज हो गया, इन डिसमे, निराशा में, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अपनी वाइफ को रोते हुए देख करके, स्टेमर्ड, वह हकला करके बोला, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, तो अपनी वाइफ से बोला, क्या बात है, क्या बात है, बाय अ वायलेंट एफर्ट्स, जबरदस्त प्रयास के साथ, सी हैड कंट्रोल्ड, उसने कंट्रोल कर लिया, हर वेक्सेशन, अपनी चिढ़ को, एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, और एक शांत आवाज में रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया, वीपिंग हर मोएस्ट चिक्स, उसकी गाल रोने से भीग गए थे, उसने कहा, नथिंग, कुछ नहीं, ओनली, सिर्फ, आई हैव नो ड्रेस, सिर्फ मेरे पास ड्रेस नहीं She है, एंड reflected, उसने सोचा, for some seconds, कुछ सेकंड्स के लिए, thinking of a sum, उस सम के, उस अमाउंट के बारे में, दैट, जो सी कुड आस्क, वह मांगेगी, फॉर विदाउट bringing with it an immediate refusal and frightened exclamation, जो एक immediate refusal, तुरंत इनकार, और frightened exclamation, एक डरे हुए exclamation के साथ में उसके पास नहीं आने वाला, from the economical clerk, एक economical clerk से। Finally
शी सेड इन हेजिटेटिंग, आखिरकार उसने घबराते हुए कह दिया, वॉइस, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं तुम्हें सही सही तो नहीं बता सकती, बट लेकिन इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, दैट 400 फ्रैंक्स, कि 400 फ्रैंक्स ought टू कवर इट, इसके लिए इनफ है, काफ़ी है। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, वो थोड़ा सा फीका पड़ गया, फॉर, क्योंकि ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम, क्योंकि उसने उस सम को बचाया था, टू बाय अ गन, एक गन खरीदने के लिए, दैट जो ही माइट बी एबल टू ज्वाइन, वो ज्वाइन कर पाएगा, सम हंटिंग पार्टीज, कुछ हंटिंग पार्टीज को नेक्स्ट समर, अगले समर में उससे वो कुछ हंटिंग पार्टीज को ज्वाइन करेगा, उसके लिए उसने उस सम को एक गन खरीदने के लिए सेव कर रखा था। विद सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों के साथ में वो वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जो संडे के दिन लार्क्स को मारने के लिए, लार्क्स एक प्रकार की चिड़िया होती है जिसको हम बोलते हैं श्वेलो अबाबिल चिड़िया। नेवरथलेस, फिर भी, ही आंसवर्ड, उसने जवाब दिया, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रेंच, मैं तुम्हें 400 फ्रेंक्स दूंगा, बट लेकिन ट्राई टू हैव अ प्रीटी ड्रेस, लेकिन एक अच्छी सुंदर ड्रेस खरीदने की कोशिश करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।